नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जब ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने 3 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स जो कि इजराइल ऑपरेट करता है उनको उन्होंने मार गिराया था। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे ना तो इजराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड डेफिनेटली अमेरिका तो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अमेरिका ना केवल उन फाइटर जेट्स को खुद इस्तेमाल करता है बल्कि दुनिया के कई सारे देशों को उस फाइटर जेट को बेचता भी है। और अगर अमेरिका गलती से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो सबसे पहले तो जो दूसरे देश हैं जो कि इसको खरीदते थे वो खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन साथ में जो F-35 की सुप्रीमेसी बनी हुई थी पूरी दुनिया भर में वो भी दोस्तों नीचे आ जाएगी। लेकिन अब दोस्तों कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसके अनुसार शायद ये लग रहा है कि ईरान आफ्टर ऑल सही था एंड F-35 वाकई में गिराए गए थे, बिकॉज अभी अमेरिका का डिफेंस बजट पेश होने वाला है एंड वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, आप लोग यहां पे देखिए कल की ही खबर है, खुद इस चीज की डिमांड करी है कि उन्हें अपनी एयरफोर्स के लिए कम F-35 फाइटर जेट्स चाहिए, बल्कि उन्हें ज़्यादा जो सस्ते वाले ड्रोन और सस्ती वाली मिसाइलें हैं अब वो उन चीज़ों को अपनी एयरफोर्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। बल्कि आपको बता दूं, इवन जो USA एयरफोर्स के लिए ऑर्डर्स देखती है पेंटागन, उसने तो ऑलरेडी F-35 के ऑर्डर्स को यहाँ पे स्लैश करना शुरू भी कर दिया है, जो कि एक तरीके से इस तरफ इशारा करता है कि शायद अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि वाकई में ईरान इजराइल के बीच में हुई जंग में शायद से जो F-35 थे वो मारे गए थे, वो गिराए गए थे एंड अब वो उनके ऊपर और खर्चा नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज F-35 जैसा महंगा फाइटर जेट जो कि कम से कम 100 मिलियन में बनता है, उसको बहुत ही सस्ती मिसाइलें यहाँ पर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि F-35 बहुत महंगा है, उसकी कॉस्ट जो है उसकी इफेक्टिवनेस को जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन इसके पीछे की कहानी असल में कुछ और है जो कि शायद यहाँ पे सबके सामने बताई नहीं जा रही है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, अमेरिका के जो डिफेंस बजट में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, एंड सबसे बड़ा सवाल जो कि हमें यहाँ पर एड्रेस करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी एयरफोर्स के लिए इन F-35 फाइटर जेट के ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो फिर वो इंडिया जैसे देश को इस F-35 इतने महंगे F-35 फाइटर जेट को आखिरकार क्यों बेच रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, अमेरिका का नया डिफेंस बजट आने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो अमेरिका का टोटल डिफेंस बजट है वो पिछले साल की तुलना में जो यहाँ पे टोटल डिफेंस बजट के एलोकेशन की मांग करी गई है वो लगभग $893 बिलियन के आसपास की मांग करी गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अगर आप वहाँ की रिपोर्ट्स को देखें तो कहा जा रहा है कि जो रिक्वेस्ट करी गई है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट रिक्वेस्ट करी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर केवल उसके अंदर ही कुछ फेरबदल करने की रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जो हमारे
एयरफोर्स में काम करने वाले जो ट्रूप्स हैं उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए, जो मिसाइलें हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, एंड जो भी यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो पैसा लाया जाएगा कि हम लोग नेवी में काम करने वाले जो लोगों की जॉब्स कट करेंगे, हम लोग जो बड़े बड़े जहाज़ खरीदते हैं, जो नेवल शिप्स खरीदते हैं उनको खरीदना कम करेंगे, एंड जो फाइटर जेट्स हम लोग खरीदते हैं स्पेसिफिकली F-35 फाइटर जेट्स हम लोग उनको भी खरीदना कम करेंगे। जो भी पैसा यहाँ से बचेगा उस पैसे को हम लोग एलोकेट करेंगे अपने एयरफोर्स के सैनिकों के लिए, अपनी मिसाइलों के लिए और अपने ड्रोन्स के लिए। बाय द वे, जस्ट इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को अनाउंस किया था, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए दोस्तों अमेरिका में एक सेपरेट बजट रिक्वेस्ट यहाँ पर लाई जाएगी एंड उसको लेकर एक सेपरेट बिल है जो कि लाया जाएगा, वो अमेरिका के डिफेंस बजट का पार्ट नहीं होने वाला है। खैर, कमिंग टू दी F-35 बजट, आपको बता दूं पिछले साल जब बाइडन की सरकार थी तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए 68 F-35 फाइटर जेट्स की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन अभी जो ट्रंप की सरकार है इन्होंने दोस्तों केवल और केवल 47 फाइटर जेट्स की ही यहां पे रिक्वेस्ट करी है। जबकि ये भी आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस में काम करने वाली जो अप्रोप्रिएशंस कमिटी है उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें 69 F-35 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा 22 से इसको यहाँ पे कम कर दिया है और कहा है कि केवल 47 फाइटर जेट्स की ही आवश्यकता हमें यहाँ पर हमारी एयरफोर्स के लिए बेसिकली चाहिए। एंड उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ से पैसा बचेगा उसके माध्यम से एक तो अमेरिका प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों में इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल में इन्वेस्टमेंट करेगा, इवन ये एक और मिसाइल है एयर टू सरफेस मिसाइल, इसमें इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। उनका ये मानना है कि रशिया यूक्रेन में जो हुई वॉर चल रही है वहाँ पर जो इम्पैक्ट छोटे छोटे ड्रोन्स कर पा रहे हैं उतना इम्पैक्ट तो बड़े बड़े फाइटर जेट्स भी नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड यहाँ से जो भी पैसा F-35 फाइटर जेट से या फिर कहीं और से बचेगा उस पैसे को हम लोग बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सवाल ऑब्वियसली सबसे पहला ये आता है कि F-35 जिसको कि अमेरिका ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट है, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, उसके ऊपर अब सडनली डिपेंडेंसी कम क्यों करना चाहते हैं? देखिए, कॉस्ट की बात अगर आप कहें तो कॉस्ट की बात तो अमेरिका पहले से ही जानता था। ये ओपन सीक्रेट है कि F-35 का जो फाइटर जेट प्रोग्राम है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम है। एंड इवन दो अमेरिका को बहुत महंगा भी पड़ता था लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इसको चला रहा था। अभी डिपेंडेंसी कम करने का जो रीज़न है वो यहाँ पर जो समझ आ रहा है कि F-35 अब बिल्कुल भी वैसा फाइटर जेट नहीं रहा कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जैसा ईरान ने यहाँ पर दावा किया था, हालांकि उस दावे को किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने, किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। इजराइल ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया, अमेरिका तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ दोस्तों, ये अगर वाकई में यहाँ पे हुआ है, शायद वही इसका सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि आज अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी को F-35 के ऊपर यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है। ये वाली खबर फिर से देख लीजिए। ईरानियन ऑफिशियल ने क्लेम किया था कि उन्होंने इजरायली F-35 फाइटर जेट को शूट डाउन किया था जो कि तेहरान के बिल्कुल पास में बेसिकली पहुँच चुका था। वैसे आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी प्रेसिडेंट के लिए जब कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय भी इन्होंने कहा था कि F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। उस समय भी इन्होंने कॉस्टिंग की बात करी थी, परफॉर्मेंस की बात करी थी, ये कहा था कि बहुत ही महंगा प्रोग्राम है। और तब इन्होंने कहा था कि हमारी एयरफोर्स को थोड़े बहुत F-35 रखने चाहिए, थोड़े बहुत F-15 रखने चाहिए जो कि सस्ते मिल जाते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है उसको 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि F-47 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अभी जो उनकी रीजनिंग है आप देखिए कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि हमें F-35 के ऊपर पैसा कम लगाना चाहिए और ज़्यादातर पैसा हमें ड्रोन्स और मिसाइलों के ऊपर लगाना चाहिए। नाउ इस चीज़ से आई माइट बी रॉन्ग, बट दोस्तों इस चीज़ से वंस अगेन यही चीज़ प्रूव हो जाती है कि शायद वाकई में
ईरान ने इस सुप्रीम फाइटर जेट को अपनी मिसाइलों के माध्यम से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस सारी पूरी की पूरी बहस के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अगर अमेरिका खुद अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स कम खरीद रहा है, ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहा है, तो आखिरकार वो इंडिया को यहाँ पर क्यों बेच रहा है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों ये अमेरिका की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाल कह लीजिए या फिर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी कह लीजिए। अगर आप अमेरिका से पूछेंगे, अमेरिका तो यही बोलेगा कि देखिए हम आपको इसलिए बेचना चाहते हैं ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर से कम हो सके, और हम इसलिए बेचना चाहते हैं ताकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में आप चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकें। लेकिन आप देखिए इसमें भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल है। अमेरिका दोस्तों ऐसे ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट कम बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, और उनका यहां पर यह एंगल है कि अगर वो इतने महंगे F-35 फाइटर जेट को इंडिया को बेचते हैं तो अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा, एंड साथ में अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी यहां पर एक तरीके से बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर वो F-35 इंडिया को बेचते हैं तो ना केवल वो इकोनॉमिक पर्पस फुलफिल करता है बल्कि वो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस को भी यहाँ पे फुलफिल करता है, भले ही वो अपनी एयरफोर्स के लिए ज़्यादा F-35 को नहीं खरीदना चाहते। अब यूएसए अपनी जगह जो भी कर रहा है वो दोस्तों करता रहे, लेकिन इसके मायने भारत के लिए बहुत ही क्लियर हैं। इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू रीथिंक इट्स ओन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो हमें विदेशी फाइटर जेट्स पे कम फोकस करना चाहिए, स्पेशली जब जगह जगह पे इतने सारे युद्ध चल रहे हैं। हम वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली जो बहुत महंगे वाले हैं उसके ऊपर तो फोकस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर फोकस करना भी चाहिए तो हमें हमारे इंडिजिनस आर्म का फाइटर जेट पे फोकस करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट हमारी डिपेंडेंसी इन देशों के ऊपर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो सके। बाकी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड